कहते हैं 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। इस वक्त चाइना के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है। सीसीपी में टूट फूट शुरू हो चुकी है और क्या जिनपिंग की कुर्सी अब जाएगी। जहां एक तरफ किन गैंग की खबर निकल कर आ गई है, वीडियो लीक होने के बाद इस बंदे पर जिनपिंग ने ले लिया है बहुत बड़ा कड़ा एक्शन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है चाइना के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ नए विदेश मंत्री को 2 टूक शब्दों में अजीत डोभाल ने क्लास लगा दी है। बीच मीटिंग में कहा तुम भरोसे के लायक नहीं। आखिर ये गर्मा गर्म बहस क्यों हुई है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के अंदर इस वक्त आर्थिक भूचाल तो है ही। आर्थिक तौर पर चाइना धीरे धीरे टूट रहा है और ये अब निकल कर सामने आने लगा है। अब छिपा नहीं पा रहा है ये कम्युनिस्ट देश अपने देश में चल रही हरकतों को। आर्थिक तौर पर तबाही और ज्यादा साफ सुथरे ढंग से दुनिया को दिख रही है। जिस तरीके से कंपनियों ने टाटा गुड बाय कहना शुरू कर दिया है चाइना को। इन सब के बीच में अब एक राजनीतिक उथल पुथल भी चाइना के अंदर देखने को मिली है। ये उथल पुथल तभी देखने को मिल गई थी जब चाइना के सीसीपी से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता छोड़ दी। सीसीपी के ऊपर यकीन खत्म होता जा रहा है चीन की जनता का। और इन सब के बीच में क्या होता है, चाइना के विदेश मंत्री किन गांग गायब हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे 30 दिन का कार्यकाल, तो 30 दिन में दिखे नहीं किन गांग। अफवाहें उड़ने लगी आखिर क्या हुआ, क्योंकि चाइना का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है एक के बाद एक लोगों का गायब हो जाना। खास तौर पर ऐसे लोग जो जिनपिंग को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन क्या किन भी पसंद नहीं आए? किन बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक से इस बंदे को उठाकर विदेश मंत्रालय की कुर्सी दे दी थी जिनपिंग ने, तो यहाँ पे आप गलत हैं। जिनपिंग ने ये कुर्सी एक कम उम्र के शख्स को यूं ही नहीं दे दी थी। वैसे विदेश मंत्रालय का पद जिनपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किन को बहुत सोच समझ कर इस पोजीशन पर रखा गया था। इससे पहले थे वांगी को इन्होंने उठाकर पोलित ब्यूरो में चीफ बना दिया विदेश मंत्रालय का, मतलब ऑल इन ऑल वांगी को बना दिया। और वांगी के जूनियर के तौर पर किन गांग की नियुक्ति हुई। किन गांग कोई आम शख्स नहीं था। 2018 में ये उप विदेश मंत्री रह चुका था। 2021 में जब इसे एम्बेसडर बनाया गया, राजदूत बनाया गया अमेरिका का, तब इन्होंने वॉइस फॉरेन मिनिस्टर का पद छोड़ा था। और आपको बता दें 17 साल का किन जो अमेरिका में रहे, ये जो समय था ये समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी माना गया कि किन ने 17 महीने जो अमेरिका के राजदूत के तौर पर पद संभाला था, बहुत अच्छे तरीके से डील किया था सारे सिचुएशन। इतनी सारी अच्छी चीजें देखकर ही जिनपिंग ने किन को विदेश मंत्री के पद पर बैठाया। अब इनको माना जाता था वुल्फ वॉरियर, और जिनपिंग की नीति है वुल्फ वॉरियर की। बड़ी आक्रामक नीति अपनाते थे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। हमने इनके आक्रामक नीति का नजारा भी देखा था जब ये मिले थे एससीओ की मीटिंग में। तब जयशंकर से जब इन्होंने मुलाकात की थी, जयशंकर ने हाथ जोड़े थे, लेकिन इस शख्स ने अपना चाइनीज अभिवादन किया था। इन्होंने हाथ नहीं जोड़ा, सभी ने हाथ जोड़ा था। हाथ जोड़ने के बदले इन्होंने हाथ जोड़कर जवाब दिया था। लेकिन चाइना के विदेश मंत्री ने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के हिसाब से अभिवादन का जवाब दिया था। तो ये उनकी नीति थी जो बता रही थी कि साधारण ढंग से चलने वाले ये शख्स नहीं है। पर अचानक से 30 दिनों से ये शख्स गायब हो गए। अब जो मीटिंग लाइन अप थी फॉरेन मिनिस्टर की, वो मीटिंग कैंसिल होने लगी। जकार्ता में जो मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स की, वहाँ पर देखा गया कि वांगी पहुँच गए हैं और किन गांग गायब है। वांगी के पहुँचने के बाद अफवाहें उड़ने लगी और बाद में अब जाकर मोहर लग गया है कि उन अफवाहों में कुछ बड़ी सच्चाई थी। वीडियो लीक के बाद जिनपिंग के कानों में कुछ खबर मिली है और जिनपिंग ने इस वजह से इस बंदे को निकाल दिया है। जिनपिंग ने अब नए शख्स यानी कि नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है उस पुराने वाले आदमी को, वांग ई को। वांग ई तो वैसे एक ऐसा चेहरा है जिसे अमेरिका भी जानता है, भारत भी जानता है।
ये अब आधिकारिक तौर पर बन गए हैं विदेश मंत्री। अब इनको हटाना बहुत आसान काम नहीं था। एक विदेश मंत्री बनाया है, विदेश मंत्री को तुरंत से हटा के नए विदेश मंत्री को कैसे नियुक्त कर दिया। संसद की बैठक बुलाई गई और संसद क्या है, संसद इस वक्त जिनपिंग का रबर स्टाम्प है। जिनपिंग ने कहा वोट करो, वोट तो हमेशा फेवर में ही जाएगा, जो जिनपिंग चाहेंगे वही होगा। हुआ भी वैसा ही। पोलित ब्यूरो की मीटिंग हुई। इस पोलित ब्यूरो की मीटिंग में जहां चाइना की इकोनॉमी पे बात हुआ तो वहीं चाइना के इस विदेश मंत्री पर भी बात हुआ और यहाँ पर वोटिंग की गई। वोटिंग के बाद चाइना के विदेश मंत्री किन गैंग को हटा दिया गया। हटा तो दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया, बीमार है कि क्या है कुछ नहीं बताया गया और न ही उनको पब्लिक के सामने आने दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या जिनपिंग इसे ऊपर पहुंचा देगा, पहली बात। और दूसरी बात, आखिर वो वीडियो है क्या जिसके लीक होने पर चाइना इतना ज्यादा गुस्साया है। तो आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि एक एंकर है, उस एंकर ने कुछ वीडियो डाले जिस वीडियो में चाइना के विदेश मंत्री उस एंकर के साथ दिख रहे थे। अब इस एंकर को लेकर ये कहा जाने लगा कि ये एंकर CIA की एजेंट है और इनके साथ किन गैंग का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना की सुरक्षा खतरे में है और इसी वजह से किन गैंग को हटाया गया है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो जिनपिंग ही जाने, पर नए विदेश मंत्री बन गए वांगी और वांगी के नए विदेश मंत्री बनते ही पाला पड़ा अजीत डोभाल के साथ। हुआ ये है कि चाइना में जो हलचल मची है उसके बाद चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो इतने सारे छेद बन चुके हैं और जिससे बाढ़ का पानी घुस रहा है उसे बंद किया जाए। हो क्या रहा है, दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है ब्रिक्स की मीटिंग और यहाँ NSA की मीटिंग थी, लेकिन NSA की मीटिंग में पहुंचे कौन, वांगी यानी कि विदेश मंत्री। अब यहाँ पर दोनों ने द्विपक्षीय बैठक की और वांगी ने कहा कि देखो हमारी मदद करो, हमें इस तरीके से कंपनियों से और राजनीतिक तौर पर बेदखल करने की कोशिश मत करो, हम दोस्ती वाली हरकत पर जा सकते हैं। अब जिस पर अजीत डोभाल ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। अजीत डोभाल ने कहा कि सुनो, 2020 में जो भारत और चीन के बीच में LAC पर हुआ ना, इसने सारे कूटनीतिक विश्वास को खत्म कर दिया है। इन्होंने दो टूक भाषा में कहा कि भारत चीन एक अच्छे दोस्त बन सकते थे और हमने कोशिश भी की थी, लेकिन 2020 में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं वो परिस्थितियां भरोसे को डगमगा गई है। हम दोनों पक्ष इस चीज के लिए आगे भले बढ़ सकते हैं कि भविष्य के लिए रिश्तों को सुधारे और हम लोगों के संबंध अच्छे होना दुनिया के लिए अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति नहीं होगी तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीमा पर लड़ो और घर के अंदर सब कुछ ठीक रहा, व्यापार व्यवसाय करो, ऐसा नहीं हो सकता है। वांगी ने जोर देकर कहा कि देखो हम नहीं चाहते हैं कि किसी पर राज करें और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर लोकतंत्र के तहत न्याय संगत तरीके से काम करें। वैसे आपको बता दें ये बातें चाइना के मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इन बातों को भी कहेगा तो भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।